ए बी सी डी 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। वर्ग में एक वृत्त बनाया गया है जो वर्ग की भुजाओं को P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, गैर छायांकित भाग का क्षेत्र ज्ञात करिए। गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पाई का मान आपने रखना है 22/7। कर दिया सभी ने? अभी मैं हल करता हूं इस प्रश्न को। आपने किया, मैं करता हूं। 2-3 बातें मैं आपसे पूछने वाला हूं इस प्रश्न को हल करते टाइम, ठीक है? बातें नई नहीं पूछूंगा, वही जो आपसे डेली चर्चा होती है उन बातों पे ना, उन्हीं से संबंधित बात आपसे मैं पूछूंगा। चेयर पड़ी होगी, शुरू करें? क्या आएगा? 204 पॉइंट है। देखते हैं, अभी देखते हैं क्या आएगा, पता नहीं। ये चित्र बना हुआ आपके सामने। आपको ये कहा गया है इस वर्ग की भुजा आपको दे रखी है, क्या बताओ? इस वर्ग की भुजा दी हुई है क्या आपको? बोलो कितनी दे रखी है? इस वर्ग की भुजा है 21 सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछा क्या है? आपसे ये कहा गया कि ये जो भाग बचा हुआ है ना साइड में, गैर छायांकित, जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। आपने अपना खुरापाती दिमाग लगाया तो आपको ये बात समझ आ गई कि गुरुजी जब हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके घटा देंगे तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? गैर छायांकित क्षेत्रफल बचेगा। ऐसा ही करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का भुजा दे रखी है, वर्ग की, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 21 की स्क्वायर बराबर 441 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें से हमें माइनस करना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो पहले वृत्त की भुजा होनी चाहिए ना। बताओ वृत्त की भुजा क्या होगी? ये इसकी भुजा है वर्ग की, जितनी वर्ग की भुजा जितनी यहां है उतनी यहां होगी, और ये भुजा वर्ग की जो है ये वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है। ये क्या हो गई? इसकी वृत्त की व्यास हो गया, और व्यास का आधा ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये पूरी 21 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 21/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां कर दूं पाई आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितनी? 21/2 गुना 21/2। हल करो इसको। 7 3 21, 2 से काटोगे 11, 11 3 33 गुना 21/2 कितना आएगा? बोलो 346.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा इसका, आ जाएगा। अब करना क्या था? इस वर्ग के क्षेत्र में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना था, घटा दीजिए। अब घटाना नहीं आता गुरुजी, 441.0 लगा दो। इधर क्या है? 346.5, 10 में से 5 गया, यहां बचा 0, इधर से हासिल 10 में से 4 गया, सॉरी 6 गया 4, यहां बचा 3, 13 में से 4 गया 9, इधर क्या बचे? कुछ नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट, तो क्या आ जाएगा? 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। गलत कर दिया आपने, कैलकुलेशन बहुत खराब कर रही है आपको। बहुत क्वेश्चन गलत होते कैलकुलेशन की वजह से आपके।
दोबारा समझाओ, दोबारा देख लो। तो आ दोबारा देख लीजिए भाई, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। वो ले लो चेयर बेटा, और पड़ी ना तो पीछे टूटी, वो उनको दे दो, वो आप वो टूटी और उठा लो अंदर से, चेयर बहुत पड़ी, इधर से ले लो कोई। देखो आपसे कहा था कि एक वर्ग दे रखा है और उस वर्ग की जो आपको भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है ना। और आपसे कहा था कि इस वर्ग के अंदर एक क्या बनाया गया है, वृत्त बना रखा है। आपसे कहा है कि इस वृत्त का अंदर का जो भाग है ये तो छायांकित है, आपको बिना छायांकित जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ये तो था ना। आपने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया क्योंकि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की स्क्वायर होता है, 21 की स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। समझ आ रही बात। फिर आपने क्या करना है, ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस पूरे में से क्या करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर होता है। आर मैंने आपको बताया जब अंतःवृत्त कोई होता है ना, मैंने कल सीधी सी बात भी आपको लिखवाई थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होती है, वर्ग की जो भुजा है उसके बटा में क्या लगा दो, a बटा 2 क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a बटा भुजा बटा 2। तो त्रिज्या हमारे पास भुजा 21 है तो बटा 2, भुजा त्रिज्या आ गई 21 बटा 2, 21 बटा 2 हल करोगे तो 346.5 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 94.5 सेंटीमीटर। ओके, एक और लिखो प्रश्न। लिखिए, एक चित्र आपको मैं बना करके दूंगा अभी, उस चित्र के बेस पे क्वेश्चन है वो लिखवा रहा हूं। पहले लिखिए क्वेश्चन, निम्न वर्ग की, क्वेश्चन लिखे, निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, उधर से ले आओ बेटा, निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। निम्न वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, और वर्ग के अंदर एक क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में क्या दिखा रखा है, देखो दिख रहा है क्या आपको, ये एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, एक इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है। इनके आप नाम लिख सकते हो कोई भी, मैं लिख दूं इसके नाम ए बी सी और डी, ठीक है। आपसे अब की बार पूछा क्या है, आपसे कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग ये वाला, ठीक है, ये छायांकित बना रखा है इधर से। पिछली बार आपसे क्या पूछा था, गैर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब की बार क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पाई का मान रखना है 3.14, ये भी ध्यान रखना भाई, पाई बराबर क्या रखना है, 3.14। जब तक पाई का मान कुछ दिया नहीं हो तब तक पाई का मान 22/7 चलेगा, लेकिन जब आपको स्पेशल बोल दे कि पाई का मान इतना रखना है तो फिर आपकी नहीं चलेगी। अभी आंसर जिससे पूछूं वो बताएगा, अभी पीछे जो क्वेश्चन के सेम डिटो उस टाइप का क्वेश्चन है तो प्रत्येक विद्यार्थी आंसर निकालेगा। शाबाश करो, शाबाश जल्दी से।
जिसने आंसर निकाला है वो बता सकता है। समझ क्या आया? 86। दीपक बताओ क्या आंसर आएगा? 86। बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। अरे बस, और किसी का आंसर आया हो? मुकेश 86 आ रहा है। कांता प्रश्न नहीं लिखा। शाबाश। लेट आने वालों सुधार कर लो थोड़ा सा। अब अभी तो क्लास हमने आपके लेट आने की वजह से टाइम थोड़ा लेट किया है। कल तो आपका टेस्ट होगा, तो कल तो क्लास का समय आपका यही रहेगा जो आज लगा 11 बजे का। ठीक है, कल आपकी क्लास का टाइम 11 बजे रहेगा। 11 से 2 बजे तक आपकी क्लास रहेगी, 2 से 3:30 तक आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन सोमवार से आपकी क्लास का टाइम 10:30 बजे रहेगा, 10:30 से। और आपकी या तो जीके होगा 20-30 मिनट, अगर जीके नहीं हुआ तो लगातार 1.5 घंटे मैथ रहेगी फिर आपकी। ठीक है, रीजनिंग हो जाएगी। हो सकता है रीजनिंग करवा दूं मैं आधा घंटा। तो किया आलिस को भाई, गर्ल्स में बताओ क्या आंसर है आपका? 86। आपका? लक्ष्मी, रोशनी करो, शाबाश जल्दी करो। पूजा 86 आ रहा आंसर। रिंका करो, शाबाश। सभी का लगभग भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है। करना क्या आपने, देखो ध्यान दो। आपको पता है कि इस वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर दे रखी है ना। आपने इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 400 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें से आपने क्या करना है? इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, बाकी जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखो, मैंने आपको बताया था वर्ग की भुजा 20 है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? भुजा बटा में वर्ग की भुजा बटा 2 होता है। तो त्रिज्या आपके पास 10 आ गई। पाई का मान आपने क्या रखना है? 3.14 गुना 10 गुना, सही है। जब आप इसको गुना करोगे तो क्या आएगा? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल 400 है और इस वृत्त का क्षेत्रफल 314 है। माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आंसर आ गया। आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन देखना। आपको एक दे रखा है, एक इस प्रकार से वृत्त दे रखा है। राम सिंह कितना दिन आया आज? कल ही नहीं आया था, फिर भी इतनी बातें इकट्ठी हो गई हैं? क्या करते हो? एक दिन की छुट्टी मारी और गणित की पूरी क्लास में बातें खत्म नहीं हुई। देख लो आप, ऐसे एक वृत्त बना हो, ओके, और उस वृत्त के अंदर एक बना हो वर्ग। देखो मैं आपको रटा नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट करके अपने एक प्रश्न का आंसर निकालेंगे, वो फिर आपको याद रखना होगा परमानेंट। ठीक है, आप इस वर्ग की भुजा कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, आप कितनी भी मान लें, आपको जो बढ़िया लगता है। बताओ कितनी माने? 7 मान लें, 7 मान लो कोई नहीं। ठीक है, अब आप बताओ इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? 49 हो गया। समझ आए? अच्छा, इसकी भुजा 7 है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इस बाहर जो वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास होनी चाहिए इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या के लिए पहले होना चाहिए व्यास। व्यास का आधा कर देंगे। वर्ग की भुजा 7 है, तो वर्ग की विकिरण बोलो क्या होगी? क्या होगी? है? क्या हो जाएगी? इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 7√2 हो जाएगी।
इसकी भुजा 7√2 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बोलो? 7√2 बटा में त्रिज्या होगी। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई का मान 22/7 गुणा 7√2 बटा 2 गुणा 7√2 बटा 7 से तो 7 कट गया, 2 दूनी 4 का रूट हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काटो क्या आएगा? तो मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया? 11। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 7 रहेगा क्या? हाँ 7 पर है ना, बिल्कुल। 11 को 7 से गुना करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 77 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 49। अब इसका अनुपात आप ज्ञात करोगे तो किससे कटेगा बोलो? 11 7 से कटेगा, सॉरी ना, 11 7 77 और 7 7 49। तो आप अब इस बात को ध्यान में रखना, इसी बेस पे क्वेश्चन दूंगा मैं, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसी बेस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जब एक वृत्त बना हो, ठीक है, और उस वृत्त के अंदर एक क्या बना हो? वर्ग बना हो, तो इस वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 11:7 होगा, ठीक है? समझ आई बात? याद रहेगा? याद रहेगा है? कैसा भी, कितनी भी भुजा हो, चाहे कैसे भी भुजा हो, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? इस वृत्त के अंदर बना होना चाहिए वर्ग। भुजा चाहे 20 हो, 25 हो, 200, 500 दी हो, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का 11:7 आएगा। अब आगे जैसे एक प्रश्न मैं देता हूं आपको, ये साफ कर दूं, इसे तो कर दो, वो पड़ा है। ठीक है, आपको एक प्रश्न दे दे इस प्रकार से, एक वर्ग है इसके अंदर बना हुआ, ठीक है, या करती थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो इसको सही कर लेना, ठीक है। एक वर्ग बना हुआ, आपसे कह दे कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, दो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और आपसे कह दे भी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना। कर दोगे क्या? कर दो, फिर कर दोगे। ये किस प्रकार से चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर एक वर्ग बना रखा है, ए बी सी और डी। इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और आपने इसके पास जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, फिर आपके पास भुजा आ जाएगी, भुजा आने के बाद फिर आप इस वृत्त का व्यास ज्ञात करो, फिर उसका वो आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगी, फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। एक तो ये तरीका। दूसरा जो मैंने अभी अनुपात वाला बताया आपको, अनुपात वाले में क्या है, अभी भी क्या बताया मैंने आपको, पता है कि अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल, और जब वृत्त के अंदर वर्ग बना हो तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर कितना हो? 7 हो, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अच्छा, आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 210 दे रखा है ना, तो ये कितना होगा ये बताना है आपने। तो आप देखो 7 का कितना गुना है? 210, 30 गुना है ना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 330, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 210 है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 330 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो माइनस कर दो, कितना आएगा?
330 में से 210 जाएगा, क्या बचेगा बोलो? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, आसान हो जाएगा अगर ये याद है आपको तो। ये नहीं याद है तो फिर तरीका आपको आता है दूसरा, अंतर लगा देते तो सीधा आ जाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप 7 और 11 का अंतर कितना है वो लगाते तो भी आंसर आ जाता आपको। अब लिखो एक प्रश्न। अब हम शुरू करते हैं। वर्ग से संबंधित प्रश्न हो गए हमारे, और भी बीच में कोई क्वेश्चन आएंगे तो और बताता जाऊंगा मैं। अब हम शुरू करेंगे आयत से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्र, आयत का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी आकृति, हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। अजय ने बताया, क्या बात अजय, क्या बात, कुछ कर दिया तुमने। ए बी सी और डी, ये एक वर्ग है, सॉरी एक आयत है। आयत की विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी? प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इससे पहले 90 डिग्री का कोण किसका था? और वर्ग का भी तो 90 डिग्री कोण होता है, इसका भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता 90 डिग्री कोण हो गया। तीसरी विशेषता वर्ग की थी कि उसके दोनों विकिरण जो होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसकी भी बराबर होती है, इसके भी अगर विकिरण खींच देंगे इस प्रकार से तो इन विकिरणों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, बात समझ आई आपको? इतनी चीज की जरूरत है अपने को, इससे ज्यादा एक बार अपने को नहीं चाहिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते थे। वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग कैसे आकृति थी? इस प्रकार से कोई आकृति थी। ये इसकी मान लो लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई। क्योंकि वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? a सेंटीमीटर होगी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई a है और चौड़ाई भी कितनी है? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a की स्क्वायर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर चौड़ाई a है तो लंबाई इसकी क्या होगी? b होगी। एक जैसी भुजाएं नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसकी बराबर होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का a गुणा b। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसको लंबाई चौड़ाई लिख सकते हैं, h गुणा b लिख सकते हैं। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करना हो तो बिल्कुल, परिमाप का मतलब सीधा सा ये है कि सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। ये a है तो ये भी क्या होगी? ये b है तो ये भी। ऐसा कैसे गुरु जी? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसकी बराबर होती है। परिमाप ज्ञात करने चारों भुजाओं का योग, बोलो क्या है? चारों भुजा a प्लस b प्लस a प्लस b। तो a कितनी है? 2 है, प्लस b कितनी है? 2 ही b है। दो दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर रख लो, a प्लस b अंदर बच गया। तो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 गुणा a प्लस b। बेसिक बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इनको। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो। पहले बेसिक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, फिर आपको आपके लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, लिखिए पहला प्रश्न।
बोलो क्वेश्चन, लिखो। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा, आंसर मत बोलना प्लीज सभी, ठीक है? जिससे पूछूं मैं बताना मेरे को, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। हाँ, एक आयत की लंबाई कितनी लिखी? 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ही ज्ञात करने हैं आपने। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है इसका और परिमाप भी ज्ञात करना है। कर दो शाबाश, जल्दी से। आंसर बोलना नहीं है ना, पूछूंगा मैं आपसे तो आपने बताना है। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए पड़े हैं, आप चाहो तो देख सकते हो इनमें से। स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने आयत की बिल्कुल बेसिक प्रश्न से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। दिया हुआ सभी ने। क्षेत्रफल तो बता दो, गर्ल्स बताएं क्या है क्षेत्रफल? क्या है? 300 सेंटीमीटर नहीं बोलते क्षेत्रफल को, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है? तो क्या आएगा इसका क्षेत्रफल? भाई भुजा क्या दे रखी है बताओ? इसकी लंबाई कितनी दी हुई है आपको? बोलो, लंबाई कितनी? 20। और चौड़ाई कितनी? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, बस कितना आएगा? 300 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ गया क्षेत्रफल तो, ठीक है? और इसका परिमाप पूछे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से क्या करना है? गुणा करना है। लंबाई कितनी? 20, चौड़ाई कितनी? 15, दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करो, जोड़ोगे कितना आएगा? 35 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। बात समझ आई आपको? आगे सभी को समझ? अब लिखो। जो हमने त्रिभुज स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ा था क्योंकि त्रिभुज का रोल लगभग सभी के अंदर रहेगा, वर्ग में भी, आयत में भी। अब एक प्रश्न दूंगा उसमें त्रिभुज का रोल है, देखो। लिखो, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण यदि इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर तथा इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तथा इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने इसका। कई तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के, आप कौन सा तरीका उचित समझते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। और बताएगा। चलो ध्यान दो, फिर देखो सामने बहुत हो गया। देखो, आपको एक आयत दे रखा है, ये एक आयत है भाई, ठीक है? और क्या बोला गया? इस आयत का विकिरण क्या दे रखा है आपको? ये इसका विकिरण है। विकिरण कितना दिया आपको? 39 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दिया हुआ है? इसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा, मैं इस भुजा को मान लेता हूं 15 सेंटीमीटर है। आपको गुरुजी इसको ही क्यों मानो, तो आप इसको मान लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? इसका लंबाई मान लो, ये इसकी चौड़ाई है मान लीजिए, और ये इसकी क्या है? लंबाई। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई तो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई हमें दी नहीं, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के भी 2 तरीके हैं। पहला और जो फेमस तरीका 5वीं क्लास में आप जिस तरीके से करते थे वो ये है कि आपको पता है आयत है और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। यस सर। और आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय। यस सर। कर्ण आपको दे रखा है 39
39 की स्क्वायर बराबर आधार आपको ज्ञात करना है। और लंब स्क्वायर क्या है बताओ, 39 की स्क्वायर क्या होगी, कितना 1521। जिस स्पीड में आपने मेरे को बताया इसका मतलब आपने इसी तरीके से किया इसको। सॉरी यहां प्लस आएगा। 15 की स्क्वायर क्या होगी बोलो, 250 225। आप बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 225 प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो, कितना बचेगा 1296। आपको पता है जब एक तरफ स्क्वायर हटती है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट हो गया तो बताओ किसका घर गया, 36 का। तो भुजा कितनी आ गई दूसरी इसकी, इसका मतलब इसकी चौड़ाई आ गई 36 सेंटीमीटर। लंबाई है चौड़ाई है गुना कर दो, क्या आएगा 540 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, इसका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये था। इसका दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका देखिए इसका, आपने इस तरीके से नहीं करना था इसको, मैंने एक तरीका बताया था आपको, उस तरीके से आपने इसको करना था। और आगे से आप ध्यान रखेंगे इस तरीके, ये नोट कर लिया क्या इतना, चलो इसको बाद में नोट कर लेना, पहले देख लो। आपको ये भुजा दी हुई नहीं है, नहीं दी ना, लेकिन आपको दो भुजाएं तो दे रखी है, ये त्रिभुज तो बन गया, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं आपको दे रखी है, तीसरी भुजा आपने ज्ञात करनी है। आप देखो कि ये दोनों किसी एक पारे से कट रहे हैं क्या, इसमें मैं अगर 3 का भाग दूं तो क्या आएगा 5 आएगा, इसमें अगर 3 का भाग दूं तो 13 आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाते हो उसके अंदर जब एक भुजा 5 दी हो और जिसका कर्ण 13 हो तो उसकी तीसरी भुजा क्या होती है, क्या होती है 12 होती है ना। ये तो आपको याद है कि एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तो तीसरी भुजा 13। अब आपने इसको कितने से काटा था 3 से, इसको वापस 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3, इसको वापस 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको भी किससे गुणा कर दो 12 किया तो इसकी भुजा क्या आ गई 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही करना है, आपने ध्यान रखना, समझ रहे हो, स्मार्ट हो गए हो बाप। स्मार्ट होने का मतलब माइंड से स्मार्ट हो गए हो, वैसे कोई क्रीम लगा के नहीं हुए। कोई सोच रहा है कि मेरे तो क्रीम खत्म हो 2 महीना हो गया, मैं क्या स्मार्ट हो गया, अजी स्मार्ट दिखूं गुजर। ठीक है, तो क्षेत्रफल 540 ही आएगा। ओके, और लिखो प्रश्न। लिखिए क्वेश्चन। यानी क्या पूछ रहा है, क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रहा, कौन नहीं आ रहा, तू कैमरे में, सरदार कैमरे में नहीं आ रहा, खतरनाक बात। एक सरदार 10 साल तक कैमरे में आया था, बोलता ही नहीं था, है ना। पता है दिल्ली तक है बेटा, एक दूसरे नहीं, वो कैमरा में ना, वो भी तीसरा बास में जा गया हमारा कि मैं कैमरा में कौन है। पक्के मित्र हो क्या तीनों। चंद्रपाल हाथ कौन मिला राज आगे, चुपचाप बैठ, लेट आए हो क्या आज, कल ये लेने आया था आपको, आप नहीं लेने गए इसको आज। मित्रता, इनकी मित्रता खतरनाक। जितनी मित्रता लड़के निभाते ना उतनी लड़कियां नहीं निभा पाते, है ना। छोरियां कट्ठी 3 बेड जो लड़ पड़े। लड़कों का तो मेरे को पता है, लड़कों का तो मेरे को पता है, 3 दोस्त थे कोई और पक्के मित्र थे, 3 दोस्त थे पक्के मित्र थे,
लड़कों की एक बुरी आदत है, वो होनी नहीं चाहिए। लड़के इकट्ठे होते हैं ना, जैसे अभी तो आप तो चलो तैयारी वारी करो, अच्छे बच्चे हो सारे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इकट्ठे होने के बाद वो पार्टी के नाम पे शराब पीते हैं। पक्के मित्र होते हैं ना, वो इकट्ठे होते हैं, सबसे पहले उनको शराब दिखेगी, दारू पीनी। बुरी आदत है, होनी नहीं चाहिए। तो वो शराब पी के इकट्ठे रहते थे बेचारे, तीनों पक्के मित्र थे। दारू पी ली, दारू पी के गाड़ी में बैठ गए, चाल पड़ेगा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। थोड़ी सी दूर गया तो ट्रक के नीचे बाढ़ दी गाड़ी। तीनों बेचारों काम तमाम हो गया तीनों का। उनकी बात नहीं करा मैं, उनकी नहीं बात करा। सेम कहानी है क्या? हो सकता है कहानी किसी से मैच होती हो, लेकिन ये एक किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है। तो अब उनकी तीनों की बेचारों की मौत हो गई। पक्के मित्र थे, तीनों साथ रहते थे, तीनों एक साथ मर गए, तीनों एक साथ चले गए। अब वहां मरने के बाद जहां भी जाते हैं, जहां भी उनका सिस्टम होता है आगे कहाँ जाना है उन्होंने, तो उन तीनों को एक साथ ही दोबारा जन्म मिल गया। और जन्म मिला कुत्ते के रूप में। जन्म तो कुत्ता भी अच्छी चीज है, कुत्ते के रूप में जन्म मिल गया तीनों को। अब सुनना, शानदार चीज है। मजे की बात है कि तीनों को कुत्ते के रूप में जन्म मिला और तीनों ब्लैक डॉग, एक जैसी तीनों की शक्ल। तो भगवान ने भी किसी को नाराज नहीं किया, अभी कोई ये न कह दे कि यार मेरे को तूने बुरा बना दिया, इसको काला बना दिया। तीनों की एक जैसे रंग, तीनों आगे। अब गली में जा रहे, तीनों साथ में रहने की तो आदत थी उनकी। एक टेंट लगा हुआ था। अब तीनों कहने लगे कि पहले तो हम किसी भी टेंट में घुस जाते थे, खाना खा के आ जाते थे, और जिसकी शादी है वो भी अपना जानकार है, लेकिन वो अब अपने को पहचानेगा नहीं कि अब हम डॉग हैं, पहले तो बंदे थे। तो उन्होंने कहा कि खाना तो खाना है, अपने ऐसे करते हैं एक एक करके जाए तीनों। पहला उसका दोस्त चला गया, दोस्त कमीने होते हैं पता आपको। पहला एक दोस्त चला गया अंदर, जैसे ही टेंट में घुसा तो ज्ञानी जैसे खड़ा था, उसने लठ मारा खींच के, उसके खिलाया गया था बेचारे को, वो वहां से भाग गया। अब उसके दो वो बैठे थे आगे दोस्त, उनके पास जा करके और बोला कि क्या शानदार भोजन करवाया मेरे को। वो जा करके बैठ गया। दूसरा बोला अब मैं जाता हूं, उसको बोला तू जा तू जा। वो आया, आकर के ज्ञानी वहां खड़ा था, एक ज्ञानी का दोस्त और खड़ा था। उसने ज्ञानी से कहा कि तेरा जोर ही कोनी, वो गंडक पाछो आगे देखिए। हालांकि आया तो दूसरा था, लेकिन थे एक जैसे। अब वो दूसरा बोला कि अब की बात होगी। ज्ञानी को भी गुस्सा आ गया, इसने कहा कि बेइज्जती होगी। इसने अब की बार उसकी तकड़ी से धुनाई करी। वो फिर भाग गया, वहां गया तो जाकर के ये थोड़ी बताएगा मेरी पिटाई बेइज्जती हो जाएगी। उसने जाकर के कहा कि क्या शानदार खातिरदारी करी, बहुत बढ़िया से खाना खिलाते हैं। तीसरा बोला अब मैं जाता हूं। जब तीसरा आया तो वो दो चार और खड़े थे वहां, बोले 2 बार पिटाई कर दी इस कुत्ते की, तीसरी बार फिर आ गए। अब की बार उसको पकड़ करके लेके कि ढंग से इसकी धुनाई करें तब भागेगा ये। बेचारा कुत्ता तो अलग आया था, वो सोच रहे कि बार बार आ रहा है। अब की बार उसको किसी कमरे में ले जा करके बंद करके वहां उसकी अच्छे से कुटाई करी बेचारे की। बोला अब आएगा वापिस। कुत्ता बेचारा थोड़ी सी जगह मिली गेट में, वहां से भाग गया। आगे जाकर के उन्होंने फिर पूछा, उनको तो पता था दोनों को क्या होना है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? वो बोला खतरनाक तरीके से मेरी सेवा करी, मेरे को तो कमरे में अलग बंद करके वहां सेवा करी, और बड़ी मुश्किल से मैं तो भाग के आ रहा था, वो सेवा करने से बंद ही नहीं हो रही थी। कमीने होते ना, अगर वो पहले ही बता देता कि मामला क्या हुआ है तो बेचारे दोनों बच जाते, लेकिन उसने नहीं बताया। वो बोला प्रसाद जो मेरे को मिला वो सभी को थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। ऐसे होते दोस्त। लड़कियों में ये हिम्मत नहीं होती थी, इतना सोचती नहीं है लड़कियां। पहली बात है वही रोने लगी होती। लिखो प्रश्न एक। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उस मैदान का परिमाप, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है,
यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला प्रश्न है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अनुपात वाला इस प्रकार के 3-4 प्रश्न दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, आपसे कहा है कि भाई एक आयताकार मैदान है इस प्रकार से, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको क्या दिया दे रखा है। वो कह रहे अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। ये भुजा नहीं है, अनुपात है भुजाओं का। वास्तविक भुजा 5 नहीं है, ये 5:2 इसका क्या है, अनुपात दिया हुआ है। और आपसे कहा है कि इसका परिमाप कितना है, बोलो। अब सुनना है यहां से ढंग से, परिमाप कितना है, 238 मीटर। अब सुन लेना ढंग से भाई, बढ़िया से समझ लेना। परिमाप का मतलब क्या होता है, इन चारों भुजाओं का योग होता है ना। सुन रहे हो इस बात को, समझ रहे हो। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। आपको भुजाएं कितनी दे रखी है, अनुपात में 2 भुजाएं दे रखी है, तो आप इन दोनों भुजाओं का योग बता सकते हो कितना होगा, 7 होगा। 7 नहीं रे, अनुपात का योग नहीं पूछा मैंने आपको इस भुजा और इस भुजा का योग पूछा है। क्या नहीं बता सकते आप। अरे दोबारा देखो, इस भुजा का, इसका और इसका, चारों भुजाओं का योग कितना है, 238 है। तो इन 2 भुजाओं का योग कितना होगा, बेसिक सी बात है, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अरे बुद्धिजीवियों, आधा हो जाएगा बिल्कुल भाई। चारों भुजाओं का योग 238 है, तो इन दोनों भुजाओं का योग आधा कर दो, इसका क्या आएगा, बोलो। 119 आएगा क्या, हाँ 119। ठीक है, ये बात समझ आई तो मैं आगे बताता हूं। बात समझ आई सभी को। जिनको भी नहीं समझ आया हाथ ऊपर करें एक बार कि सर नहीं समझ आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से देखो, सुनना दोबारा, यहां से चल करके यहां से होते हुए जब आप यहां पहुंचे तो आपने कितनी दूरी तय करी, 238 दूरी तय कर ली। जब आप यहां से होते हुए और यहां आकर के रुक गए, अब आपने कितनी दूरी तय करी है, आधी तो करी है भाई। यहां से यहां तक आए तो आधी दूरी करिए, यहां से यहां तक आओगे तो पूरी हो जाएगी आधी दूरी। पूरी दूरी 238 है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 238 का आधा कर दो, 119 सेंटीमीटर। फॉर्मूला ही क्यों लगाओ आप, हमेशा रट्टे मारने क्या है, रट्टे ही क्यों मारे हम। हाँ, आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो, अब फिर सुनो आप, मैं आपको बात समझाने का प्रयास करूं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, आप फॉर्मूले से करते रहते, लेकिन बात का इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। रट्टे नहीं मारने आपने, रट्टे मार के तो पागल हो जाओगे। कितने रट्टे मारोगे, बहुत फॉर्मूले आएंगे आगे, मैं बताता रहूंगा। ये बात समझ आ गई आपको क्या। इसने अनुपात दे रखा था इस भुजा का और इस भुजा का। मैंने क्या किया, इन दोनों भुजाओं का कुल योग ज्ञात कर लिया ना। दोनों भुजाओं का योग कितना आया, 119। और दोनों भुजाओं का, मान लो ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, इन दोनों का अनुपात कितना आया, 5:2 आया ना। कुल योग दे रखा दोनों भुजाओं का, तो अनुपातों का कुल योग बट्टा में लगा दो, लगा सकते हो। गुणा में पहली भुजा चाहिए तो क्या लगा दो, 5। और अगर आपको दूसरी भुजा चाहिए तो गुणा में क्या लगा दो, 2। हल करो इसको, कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना आएगा, 17 5। इसका मतलब ये भुजा कितनी आ गई, 85 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार इसको करो, 17 दूना, तो ये भुजा कितनी आ गई, 34 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, कर दोगे ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। 85 को किससे गुणा करना है, 34 से गुणा करना है, तो कितना आएगा बोलो, 2835। हाँ 4 5 20 90 आएगा। सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है क्या, मीटर है तो मीटर उसके आएगा।
बात समझ आ गई आपको क्या? ये ऐसा एक और प्रश्न दे रहा हूं आपको, ठीक है? नहीं समझ आई तो उसमें आ जाएगा इसके बाद जस्ट। आपको मैंने ट्रिपलेट दिए थे याद करने के लिए, करें क्या आपने? क्यों करें? सिर लाया मारना देता है तो पढ़ते नहीं करते बिल्कुल भी। बेफिजूल की चीजें तो मैं आपको रटवाता भी नहीं, जो जरूरी है आपके लिए वही तो याद करवाने के लिए देता हूँ मैं आपको। अब आपने ट्रिपलेट याद से तो इससे पहले एक प्रश्न किया था ना, वो कितना आसानी से हो गया, अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं पड़ी। और ऐसे प्रश्न आएंगे आगे, इसमें एक ही भुजा दी होगी, वहां आपको फिर द्विघात समीकरण बन जाएगी लास्ट में जाके, ट्रिपलेट याद नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि उनको याद कर लो। 15-20 मिनट का काम है वो सारा। याद है कैलाश? की याद है? चलो की तो याद है। लिखो क्वेश्चन, नोट कर लिया तो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21:20 है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21:20 है और इसका परिमाप, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 21:20 है और इसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है। इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करें, सॉरी विकिरण की लंबाई नहीं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसी बेस पे करना है, इसी प्रकार का प्रश्न सेम। कर लिया क्या? किस किसने किया? हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। ओके, पूजा बताओ क्या आंसर है? क्या बताऊं? आंसर बताओ, क्या बताना है? हिना 2 मिनट। 1680 बता रहे हो आप? पूजा 1680, पूजा 1680, आपका 1680 मुकेश यानी, ठीक है 1680। कांता कहाँ है? कितना आया? 1680, 1680। शाबाश, आ रहा है सभी का आंसर लगभग। ध्यान दो, दोबारा देख लो, अगर नहीं भी आ रहा तो भी ध्यान चेक कर लो। एक इस प्रकार से आयत दे रखा है आपको और आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दिया आपको? किसी भी एक भुजा को 20 मान लो और किसी को 1 मान लो, 21 मान लो, ठीक है? ये इनका अनुपात दिया है आपको। इसका परिमाप, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना दे रखा है? बोलो 164। चारों भुजाओं का योग 164 है तो दो भुजाओं का योग कितना होगा? इसका आधा होगा। कितना हो जाएगा? 82। अनुपातों का योग कुल योग के बट्टा में लगेगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो आप मान लो, अनुपात दिया ना, आप मान लो कि पहली भुजा है 20x और दूसरी भुजा है 21x, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? इन दोनों भुजाओं का योग करोगे तो हो जाएगा 20x बट्टा प्लस 21x और दोनों भुजाओं का योग है कितना? 82, ठीक है? 20 और 21 कितना हो जाएगा? बोलो 41x बराबर 82। तो x बराबर क्या हो जाएगा? बोलो x बराबर 2। तो इसको x का मान 2 रखेंगे तो 20 दूना 40, इधर x का मान 2 रखेंगे तो 21 दूना 42। तो भुजाएं क्या आ गई? 40 और 42। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। 40 गुणा 42 कितना आ जाएगा? बोलो 1680 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लिखो,
टाइम हो गया? टाइम नहीं हो गया। एक क्वेश्चन घर से करने के लिए लिखो। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है। दोबारा बोलूं क्वेश्चन। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताना है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने घर से करना है। और अगर इसका आंसर आ जाए, अगर आप YouTube पे इस वीडियो को दोबारा देखते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख देना। अपना नाम, अगर ऑफिशियल नाम से आपका चैनल बना हुआ है और कोई फेक नाम से बना देता है, कई तो नाम चैनल बना है बीडी सिंह, कौन है पता नहीं, बना देते हैं ऐसे ही, बहुत है। तो फिर आप अपना ओरिजिनल नाम लिखना, ठीक है ना, कि मेरा नाम ये है और मेरा आंसर ये है। ठीक है भाई, ओके, आज की सभा यहीं समाप्त।